हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 27 सितंबर। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी अब ठीक हूँ और सुबह सवेरे ही लग चुकी हूँ अपने कामों में। सुबह के जो भी काम होते हैं हमारे घर के, वो सारे हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हमारे यहाँ पर पुताई स्टार्ट हो गई है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले मैंने ये सब्जी रखने वाला जो हमारा होता है, इसको हम लोग सब्जी रखने वाली डलिया बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं साफ़। और जो हमारी रसोई की पुताई है वो शाम को ही हो चुकी थी, तो हम लोगों ने रात में ही सामान को सेट कर दिया था बच्चों की मदद लेकर। तो जैसे कि आप लोगों को पता भी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बच्चों ने बहुत हेल्प की मेरी। और आज सबको खाना था छोले, तो मैंने बस वही बना दिए हैं उनके लिए, और उसके सिवा दूसरी सब्जी नहीं बनाई थी। और उसके बाद ये देखिए, रसोई की जो पुताई है वो शाम में ही मेरे हस्बैंड जी ने कर दी थी। तो मैंने इस रात में ही पूरा सामान जो है खाना पीना खाने के बाद अच्छे से सेट कर दिया था। तो जो डिस्टेम्बर यहाँ पर टपक गया है उसको मैंने रात में साफ़ नहीं किया था, क्योंकि कहते हैं ना कि रात में पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो बस अब सुबह से ही जल्दी जल्दी मैंने घर के काम किए और इन सब कामों में लग गई हूँ, क्योंकि इन सब को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा ही बहुत दिन का हो जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। और आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद है। आप सभी दोस्तों ने मेरे कल के ब्लॉग पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए और मेरे लिए दिल से दुआ की। आप लोगों के सामने हूँ आज और इतने सारे काम कर रही हूँ जितने मुझसे बन रहा है। और वैसे तो मुझे मना किया गया कि जितना बन रहा है उतना ही करो जो ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी काम ही कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने इसको अभी क्लीन नहीं किया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और फिर अच्छा नहीं लगता है कि हमारे घर में पुताई हो और साफ़ सफाई ना हो, तो वो पुताई जैसा लगता भी नहीं है। तो चलिए, जितना बनता है उतना मैं ज़रूर करूँगी। और मेरे बच्चे वगैरह आज स्कूल नहीं गए हैं। उन्होंने दोनों ने ठान लिया था, सलाह कर ली कि हम दोनों आज बिल्कुल स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको है ना आज मेरी पूरी तरह से हेल्प करनी थी। तो इसी तरह से मैंने सारे किचन में है ना, जो हमारा तार वाला ब्रश होते हैं ना, जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उससे पहले घिसाई कर दी और उसके बाद पोछा लगाया। और पोछा मैं अभी जो लगा रही हूँ, तो आप लोगों को पानी बहुत गंदा दिख रहा होगा, तो अभी ऐसे ही लगा दूँगी, क्योंकि हमारे घर में चलने का एक ही रास्ता होता है, क्योंकि रूम बहुत सीधे सीधे से हमारे मतलब इधर उधर से नहीं है। तो जो बीच वाला रूम रहता है हमारा, जिसमें फ्रिज रखा रहता है, अक्सर आप लोग देखते हैं, तो उसकी पुताई नहीं हुई है। तो इसी वजह से सारा बार बार आना जाना है, तो गंदा तो होना ही है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने गैस स्टैंड भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और बताओ दिमाग मेरा कहाँ चल रहा है, पहले मैं नीचे ही साफ़ करने लगी और उसके बाद ऊपर आई यहाँ गैस साफ़ करने के लिए। फिर मुझे याद आया कि मैंने ये तो साफ़ किया ही नहीं, फिर इसको साफ़ कर रही हूँ। और कल के ब्लॉग पे हमारी प्रीति बहन ने बहुत प्यारा कमेंट किया था। इन्होंने लिखा है, दीदी ब्लॉग अच्छा बने या ना बने, आप अपनी तबीयत पे ध्यान दो, हम सब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपके अपने हैं और आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। एक बद्दुआ हज़ार दुआओं से नहीं जीत सकती, और आप एक सच्चे इंसान हैं, हम जानते हैं, और भगवान आपको जल्दी ठीक कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति बहन। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और हमारी सभी बहनों ने, भाइयों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, सभी ने मेरे लिए दिल से दुआ की। इन सभी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और आप लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आप पे जो भी संकट आए, तो माता रानी उसको आने से पहले ही टाल दे और आपकी ज़िंदगी में यूँ ही खुशियाँ
खुशियाँ बनी रहे। तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटी है ना, जो थोड़े बहुत सामान होते हैं, सबके घर में होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये बर्तन अधिकतर बस ऐसे ही साफ़ होते रहते हैं और रखा जाते हैं। तो बस यही हो रहा था। और उसके बाद मैं लेके आई हूँ मैक्रम के सारे सामान। ये सारे जो मेरे सामने वाले हॉल में लगे रहते हैं, आप लोग ने देखे होंगे। तो इनको मैं धुल के डाल दूँगी, क्योंकि धूप तो बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं और ये हल्की धूप में ही सूख जाएंगे, क्योंकि उनको तेज़ धूप में ये ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 2 शैम्पू डाल ली थी और मैं इनको अधिकतर शैम्पू से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डालना इनके लिए अच्छा नहीं होता है। इनका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें मैंने मैक्रम से बनाई थी। यूट्यूब पे आने से पहले मैं ये सारी चीज़ें बनाकर अपना टाइम पास करती थी, क्योंकि जब घर के काम हो जाते थे ना, तो दिन में यही सब किया करती थी मैं। और आज तो मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था कि मैं कैसे करूँगी सब कुछ, लेकिन माता रानी की आशीर्वाद है, हो जाता है सब कुछ, भगवान का साथ रहता है। जब हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो हो ही जाता है। और नहीं करेंगे, कैसे करेंगे कैसे करेंगे करते रहते हैं तो कुछ नहीं हो पाता है। तो चलिए, इनको मैं हल्का हल्का सा ब्रश मार देती हूँ, ताकि इसमें जो भी डस्ट है वो निकल ही जाएगा। और बहुत सुंदर लग रहे थे धुलने के बाद। और कल के ब्लॉग पे हमारी जो रेशमा बहन है, इन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया था। इन्होंने लिखा था, सिस्टर आप इतना ज़्यादा काम करती हो, इसलिए तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाती है। यही हाल मेरा भी है, काम करती हूँ और फीवर आ जाता है। आप थोड़ा एनर्जी वाली चीज़ें खाया कीजिए। और आप शिव और पार्वती को इतना मानती हो, आप कोई जो है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और मैं भी शिव पार्वती को बहुत मानती हूँ। जब आप बोलते हो कि माता रानी आप लोगों को खूब अच्छा रखे, यही सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर हर महादेव दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा बहन, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और मैं इसीलिए दुआ देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे लिए इतना समय निकालते हो और मेरी वीडियोस को देखते हो। और यही कहना चाहूँगी, माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। तो चलिए, मैक्रम के जो सामान थे मैंने उनको सारे को धुल के डाल दिए हैं, और आप लोगों ने देखा कितने सुंदर लग रहे हैं। और पूरे सारे सामान मेरे हाथ से बने हुए हैं। और ये देखिए, चूहे ने आटे की बोरी में भी अपना हाथ मार दिया है। हम लोग चूहे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जहाँ देखिए वहाँ बस इनका आतंक फैला हुआ है। यहाँ तक कि ये आजकल जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, उन पे अपना काम चालू कर दिए हैं। और कल इन्होंने क्या किया, थोड़े से चने रखे थे एक डिब्बे में, उनको डिब्बा सहित चने खा गए, बताओ। और फिर चलिए, आटे को मैं छान के ड्रम में भर दूंगी, ताकि और गंदा ना कर सके। बाकी इन्होंने बोरी में है ना छेद कर दिया था, तो मैंने सोचा भर ही देती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आटा मेरा, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नहीं समाएगा इसमें, लेकिन मैंने इसको दबा दबा के भर दिया था, क्योंकि दूसरा डिब्बा नहीं था मेरे पास। और मैं इसको ऐसे ही रखूँगी तो चूहे फिर से इसमें कुछ ना कुछ कर देंगे, और हो सकता है कि इतना ख़राब कर दे कि हम लोग रोटियाँ भी नहीं बना पाए। तो मैंने इसको दबा दबा के भर दिया था। और आटा भरने के बाद जो भी हमारा इस रूम में सामान था, पहले भी मैं हटा चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पर जो अच्छे से जाले वगैरह वो हटा दिए हैं। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जी आ गए, तो ये बोलने लगे थोड़ा सा खाना खा लो, क्योंकि नहाना वगैरह तो अभी हो नहीं पाएगा, सारा काम पड़ा है। तो मैंने बस इतने ही चने खाए थे और पूरे दिन यही चने पे रह गई, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था कि मैं याद ही नहीं रहा कि मैंने खाना नहीं खाया है। बस थोड़े से वही खाए थे, चने वगैरह फ्राई किए वाले। और फिर उसके बाद जो भी डिब्बे थे इन्होंने ऊपर से नीचे उतार दिए थे, और मैं इनको ही साफ़ करने के लिए बैठ गई थी। और एक प्यारी सी बहन है, इनकी आईडी है सुभाश्री बेहेरा। इन्होंने लिखा है, आप बहुत अच्छी हैं, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा है, मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा नाम लीजिएगा प्लीज़। तो ये सिस्टर है या ब्रदर मुझे नहीं पता, तो आप अपना नाम बताइएगा। और ये हमेशा ही मेरे ब्लॉग पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती है, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद है। आप अपना सहयोग ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जितने भी मेरे डिब्बे थे, कैन थी जिसमें हम सामान भर के रखते हैं, मैंने उनको अच्छे से साफ़ कर ली थी, आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद
ये देखिए यहाँ पर ये रूम की पुताई हो चुकी है और मेरे हस्बैंड जी जो भी पुताई रह गई है उसको कर रहे हैं। और हम लोगों ने लेबर वगैरह एक दिन ही लगाए थे कल जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था, और फिर थोड़ा बहुत बचा तो इन्होंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँगा, तो बस मैं हेल्प कर रही थी और बच्चे भी पूरी हेल्प कर रहे थे आज। और यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड जी है जितनी भी कैन यहाँ पर ऊपर रखते हैं इनको नीचे दे रहे थे और मैं सारे ही साफ़ कर रही थी। और ये है ना ऑयल की कैन होती है जिसमें हम खाने का ऑयल रहता है ना, वो वाली हम इनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और धूप में सुखा कर इनमें कुछ भी दाल है, चावल है, सारी चीज़ें भर देते हैं। तो जो बाहरी कैन थी मैंने इनको ऊपर ही देखने के लिए बोल दिया था, क्योंकि अगर नीचे उतार देंगे तो मुझसे ऊपर फिर चढ़ती नहीं है। तो फिर यहाँ पर है ना डिब्बे में भी दाल खत्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ये पुताई कर रहा है तब तक मैं दाल भी भर देती हूँ। और हमारे यहाँ पर मूंग की दाल और तुअर की दाल दोनों को मिक्स करके ही खाई जाती है। और चलिए यहाँ पर ये दाल को झाड़ के भर लेती हूँ। और एक कमेंट आया था कल की वीडियो पे, इनकी आईडी है रानी चौहान, इन्होंने लिखा है पितर पक्ष में पुताई नहीं करवानी चाहिए बेटा। इन्होंने बेटा लिखा है, मतलब ये मुझसे बहुत बड़ी है। तो मैं आपको सबसे पहले तो प्रणाम करती हूँ, नमस्कार है मेरी तरफ से आपको। और मैं आपको क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको दी बोल सकती हूँ क्या, आप मुझे ब्लॉग में ज़रूर बताइएगा। तो रानी दी ने जो कहा है वो बात सही है, क्योंकि पितर पक्ष में जो हमारे घर में जाले वगैरह होते हैं और झाड़ू को मारना ये सारी चीज़ें नहीं की जाती है। लेकिन आपको शायद नहीं पता है दी, हमारे यहाँ पर देवी जी बैठती है हर साल, और अगर हम इतने बड़े घर की पहले से पुताई नहीं करते हैं तो एक दिन में कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए मजबूरी में हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है। और माता रानी इन सब के लिए माफ़ करे, क्योंकि जानबूझ के तो करते नहीं हैं। और आपका दिल से धन्यवाद है, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। और हमारी जो बहनें हैं जिनका चैनल है उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से किसी के भी चैनल पे नहीं जा पाई हूँ, फिर भी वो लोग ने मुझे सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। उसके लिए आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे वगैरह भी पुताई में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बच्चों को ऐसा काम ही बहुत अच्छा लगता है और सभी लोग मिलकर पुताई कर रहे हैं। यहाँ पर कोई चैलेंज तो है नहीं कि किसका अच्छा दिख रहा है, बस सभी लोग अपने अपने काम में बिज़ी है। और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। और लाइट बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं ऐसे क्या प्रॉब्लम है, हमारी इधर सुबह से जो लाइट जाती है तो शाम को ही आती है। और ये देखिए फिर आपको मैं मिल रही हूँ पूरे 1 घंटे बाद। 1 घंटे में सारा सामान हमने सेट कर दिया है और ये रूम को भी अच्छे से सजा दिया है जैसे कि पहले से था, और हमें ऐसा ही अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा मैंने इसको कैसा किया है। और ये जितनी भी हमारी कैन थी ना उनको भी हमने साफ़ करके, और फिर इसमें जो भी सामान रखा रहता है उसको स्केच पेन से नाम लिख कर रखा है ताकि हमको निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए यहाँ पर जो है मैंने सारे रूम का पोछा लगा लिया है। और ये सामने हॉल की जो पुताई है वो कल हो चुकी थी, जब मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया भी था, लेकिन इसकी जो क्लीनिंग है वो बिल्कुल नहीं हुई थी। तो मैंने इसको भी क्लीन कर दिया है। और इसकी वीडियो इसलिए शूट नहीं की क्योंकि मेरे मोबाइल में भी बैटरी कम थी। सुबह 9 बजे की लाइट जा चुकी थी और आई है 3:45 बजे। तो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह धुलने बैठ गई हूँ, क्योंकि बच्चों के और मेरे हस्बैंड के कपड़े अभी निकले हैं, तीनों ने नहा लिया है। और पानी देखिए सारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं। और इसके बाद ही बहुत देर बाद लाइट आई थी, तो मैं कपड़े धुल दूँगी और मेरी बेटी इनको निचोड़ कर डाल देगी। तो ऐसे ही हमने आज काम किया है और जितना मुझसे हो सका मैंने साफ़ करने की कोशिश की। तो चलिए एक बात अच्छी हुई कि हमारा जो नीचे का है वो पूरा साफ़ हो चुका है, और इधर बरामदे और रसोई की लिपाई रह गई है, और जो हमारे ऊपर के 2-3 रूम हैं उनकी पुताई रह गई है। तो अभी तो लग रहा है कि 1-2 दिन पुताई वगैरह चलेगी, क्योंकि टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। जितना हो सकता है उतना करेंगे,
क्योंकि आज भी शाम हो गई थी और मैंने 4:30 के बाद नहा था, क्योंकि कपड़े हैं ना बहुत गंदे कर लिए थे बच्चों ने और धुलने में भी टाइम लगता है। और आप लोगों को पता भी है हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं है, तो सारी चीज़ें हाथ से ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े धुल दूँगी और मेरी बेटी जो कपड़े डाल देगी। तो इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, बस वही प्रॉब्लम कि मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं था और बस यही सोच रही थी कि लाइट आएगी या नहीं आएगी, नहीं तो मैं रात में क्या करूँगी, क्योंकि वीडियो भी एडिटिंग करके आप लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और उसके बाद आ गई थी 4:30 के बाद लाइट, तो मेरी बेटी भरने लगी है पानी और मैंने नहा लिया था और हम अब बनाएंगे खाना। तो काम तो ऐसे चलते ही रहता है दोस्तों। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। राधे राधे दोस्तों।